Chapter 3 exercise 3.3 question number second. तो if we add 1, add means plus, है ना, मतलब हमें ऐड करना है, लेकिन किसमें? if we add 1 to numerator, numerator में 1 प्लस कर दे, and subtract, subtract means minus, तो 1 to the denominator, तो डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दे तो द फ्रैक्शन बिकम 1, तो जो फ्रैक्शन रहेगा वो 1 हो जाएगा. इफ एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर फिर सेकेंड टाइम में क्या कहा है उसने कि फिर दोबारा से अगर हम 1 उसमें प्लस कर दे देन इट्स बिकम 1/2, तो फाइंड द नंबर, फाइंड द फ्रैक्शन. तो उस फ्रैक्शन को हम कुछ मानेंगे, क्या माने? लेट द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन होता है p बाय q के फॉर्म में, है ना, तो उसको हम x और y मान लेते थे, x बाय y हो जाएगा, x अपॉन y, है ना, फ्रैक्शन b x बाय y. तो x क्या है? इज अ न्यूमरेटर, है ना, और y क्या है? डिनोमिनेटर. गुड. तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? इफ वी एड 1, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, ठीक है. फिर आगे क्या कहा? एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी? बिकम क्या? ये फ्रैक्शन बिकम 1, यहाँ पर 1 आ जाएगी, इक्वल 1, ठीक है. तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, और उसकी वैल्यू बन रही है 1. अब इससे हम इसकी इक्वेशन क्रिएट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो y माइनस 1 जो कि अपॉन में आ रहा है डिवाइड के फॉर्म में, इसको LHS से RHS ट्रांसफर कर देंगे, तो इस पूरी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होने पर सेम वैल्यू आती है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 1 इक्वल, ये हो जाएगा y माइनस 1, ठीक है. अब ये वैल्यू तो हमने यहाँ तक लिया है, लेकिन इस y को वापस हमें लाना है इधर, बोलो. हाँ, RHS होता है. नहीं देखो, इसमें ये डिवाइड के फॉर्म में था, पूरी वैल्यू से समझो, यहाँ पर हम पूरी वैल्यू को ला रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू अब मल्टीप्लाई में चले गई, और मल्टीप्लाई में किससे हुआ? 1 के साथ, तो डायरेक्टली हमने 1 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया उसको. तो यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स है तब ऐसी कंडीशन लगती है, एक से ज्यादा टर्म्स है तो वो उसके डिवाइड के फॉर्म से मल्टीप्लाई में गई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में गई, तो माइनस का कोई उसमें रूल्स नहीं रहेगा. फिर इस y को RHS से LHS ले आएंगे और 1 को आगे पहुंचा देंगे, ये y प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y, और ये 1 आगे चल जाएगा, तो ये -1, और ये प्लस का 1 था, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस, तो x माइनस y इक्वल -2, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है. सेम कंडीशन हम इसके अगले स्टेटमेंट को लेंगे, अगला स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे क्या कहा है? फिर से हमारा फ्रैक्शन बना दो, है ना. हाँ, तो क्या कहा? इफ एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 टू द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर के लिए कुछ कहा उसने? नहीं कहा, और क्या कह रहा है? देन इट्स बिकम 1/2, और वो क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज रखा है, उसको कुछ भी ऐड नहीं हुआ, ना माइनस हुआ, है ना, ना सब्ट्रैक्ट हुआ, ना ऐड हुआ उसमें, और फ्रैक्शन 1/2. अब इसके लिए इक्वेशन बना लो, इसका भी मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू इधर RHS में आ जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इस 2 को RHS से इधर ले आएंगे, तो 2 इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ जाएगा? वो 2x, और y और +1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ गया y प्लस 1 आ गया, ठीक है. इस y को RHS से LHS में वापस ले आओ, तो 2x, ये प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 1, और ये हमारे सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब हमने एक चीज देखी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकेंड इक्वेशन. हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, किस वेरिएबल की वैल्यू सिमिलर दिख रही है, कोएफिशिएंट सिमिलर है? y. अगर हम y को एलिमिनेट कर दें तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ भी y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी y के साथ 1 आ रहा है ना, तो y को हम एलिमिनेट कर दें तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ आ जाएगी, थोड़ा सा ठीक है. इसके बाद आप ये लिखोगे, और इसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन लिखना है यहाँ से. तो क्या वैल्यू आ जाएगी? सब्ट्रैक्टिंग, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का सब्ट्रैक्ट करो. फर्स्ट इक्वेशन है
एक्स माइनस वाई इक्वल -2 और सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम एलिमिनेट किसे कर रहे हैं? y को। तो रूल्स क्या कहता है कि दोनों के साइन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो साइन सेम सेम आ रहा है तो सबके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है, तो ये 1x और ये 2x, 2x में से 1x माइनस करा तो माइनस का 1x बचा, है ना, क्योंकि अब वो माइनस हो चुका है। और y में से 1y में से 1y माइनस हो गया, 0 हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, तो साइन तो माइनस का आएगा, तो 2 और 1 3 हो गया। तो वैल्यू क्या बन रही है? देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब इस एक्स की वैल्यू को हमें पुट करना है, कहाँ पुट करें? इक्वेशन फर्स्ट में कर दो या सेकेंड में कर दो? फर्स्ट ज्यादा इजी है, तो फर्स्ट में कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, आ जाएगा यहाँ पर देख, एक्स माइनस वाई इक्वल -2। ठीक है, तो एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल -2। इस 3 को एलएचएस आरएचएस से पहुंचा दो, -2 और -3 कैसे हुआ? यहाँ प्लस में था, आरएचएस में आने के बाद वो माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और 3 5, माइनस का 5, और ये कैंसिल हो गया, वाई से माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 5 है। देखो इसको देखो, हाँ एक चीज और, फ्रैक्शन देखो, इसका फ्रैक्शन हमने आंसर इस टाइप से शो करना है, आंसर ऐसा आ जाएगा इसका, तो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन कैसा लिखा था हमने? एक्स वाई, तो एक्स हमारा क्या है? 3, फ्रैक्शन इज 3 और 5, ये आंसर है, इस टाइप से। हाँ इसे नोट करो।